एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का सोशियोलॉजी के एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो यूजीसी नेट जेआरएफ, जीडीसी जीआईसी, यूपीपीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी, एमपीपीएससी और बीपीएससी सोशियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी आगामी दिनों में पेपर होने वाले सबके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कर दिया कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कर दिया कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। यह किसका विश्वास है कि सभी विज्ञानों की एकता केवल उसकी पद्धति में, न कि उसकी विशेष वस्तुओं में। ऑप्शन 1 है कार्ल पियर्सन, ऑप्शन 2 है स्टुअर्ट जे, ऑप्शन 3 है जॉर्ज ए लुंडबर्ग और ऑप्शन 4 है एल बर्नौड। तो बताइए ये परिभाषा किसकी है। तो ये जो परिभाषा दी है वो दी है कार्ल पियर्सन ने। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, कार्ल पियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मिलान का है जिसमें बुक्स दी है और राइटर्स दिए हैं, आपको मैच करना है। सर्वे मेथड इन सोशल इन्वेस्टिगेशन, मेथड इन सोशल रिसर्च, डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी और द डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च। मैच कीजिए किसने कौन सी पुस्तक लिखी है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो वीडियो को 360 या 720 पर चलाइएगा तो आपको वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। तो सर्वे मेथड इन सोशल इन्वेस्टिगेशन किसकी है, तो ये पुस्तक है सीए मोजर की। ए का हमारा हो जाएगा 3। मेथड इन सोशल रिसर्च ये किसकी पुस्तक है, मेथड इन सोशल रिसर्च ये है गुडे एवं हार्ट की। बी का हो जाएगा हमारा 4। डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी ये है डब्ल्यूपी स्कॉट की। तो सी का हो जाएगा हमारा 1 और द डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च ये है आरएल एल्कॉफ की। तो डी का हो जाएगा हमारा 2। 3 4 1 2 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रमाणों या तथ्यों का निष्पक्ष रूप से परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता ही वस्तुनिष्ठता है या कथन किसका है। ऑप्शन 1 है पीवी यंग, ऑप्शन 2 है एडब्ल्यू ग्रीन, ऑप्शन 3 है सीए मोजर और ऑप्शन 4 है जेएम फिशर। तो बताइए इनमें से ये कथन किसका है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो दी है एडब्ल्यू ग्रीन ने। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, एडब्ल्यू ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैज्ञानिक अध्ययन की मूल आवश्यकता क्या है। ऑप्शन 1 है व्यक्तिपरकता सब्जेक्टिविटी, ऑप्शन 2 है वस्तुपरकता ऑब्जेक्टिविटी, ऑप्शन 3 है मूल वैल्यू और ऑप्शन 4 है विश्वास बिलीफ। तो बताइए वैज्ञानिक अध्ययन की मूल आवश्यकता क्या होती है। तो ये किसी भी चीज को ऑब्जेक्टिव तरीके से देखता है, मतलब जिस चीज को जैसा देखता है उसका वर्णन उसी प्रकार से करता है ऑब्जेक्टिव वे में। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 2 ऑब्जेक्टिविटी वस्तुपरकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधानकर्ता को शोध से पूर्व प्रतिभागियों से आवश्यक रूप से क्या प्राप्त कर लेना चाहिए। ऑप्शन 1 है निष्ठा, ऑप्शन 2 है लिखित प्रतिबद्धता, ऑप्शन 3 है सूचित सहमति और ऑप्शन 4 है मूल अभिमुखता। तो बताइए क्या प्राप्त कर लेना चाहिए पार्टिसिपेंट से। तो हमें इनसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट ले लेना चाहिए कि आप इस में मेरी मदद करेंगे या इन रूल्स को आप फॉलो करेंगे। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाज विज्ञान में प्रमुख रूप निदर्शन नहीं है। What is not a main paradigm in social science? ऑप्शन 1 है प्रत्यक्षवादी रूप निदर्शन, ऑप्शन 2 है व्याख्यात्मक रूप निदर्शन, ऑप्शन 3 है आलोचनात्मक रूप निदर्शन और ऑप्शन 4 है रचनात्मक रूप निदर्शन। तो बताइए कौन सा रूप निदर्शन सोशल साइंस का पार्ट नहीं है। तो ये है कंस्ट्रक्टिव पैराडाइम रचनात्मक रूप निदर्शन। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाजशास्त्र को 2 भागों सामाजिक स्थैतिकी और सामाजिक गतिकी में बांटा है। ऑप्शन 1 है मार्गन, ऑप्शन 2 है स्पेंसर, ऑप्शन 3 है कॉम्टे और ऑप्शन 4 है कोहन। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनेमिक्स इन 2 पार्ट में समाजशास्त्र को किसने बांटा है। तो ये बांटा है आपके ऑगस्ट कॉम्ट ने। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑगस्ट कॉम्ट। अगर आपसे पूछा जाए सोशल स्टैटिक बुक किसने लिखी है, अगर ये बुक पूछी जाए तो ये लिखी है आपके स्पेंसर ने, पर अगर ये कॉन्सेप्ट पूछा जाए तो ये लिखा है सोशल स्टैटिक कॉन्सेप्ट, ये दिया है आपके ऑगस्ट कॉम्ट ने।
और बुक लिखी है सोशल स्टैटिक्स नाम से स्पेंसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रक्रियात्मक विश्लेषण का रूप निदर्शन का निर्माण किसने किया है? हु डेवलप्ड पैराडाइम फॉर फंक्शनल एनालिसिस? ऑप्शन 1 है मर्टन, ऑप्शन 2 है कॉम्टे, ऑप्शन 3 गार्फिंकर और ऑप्शन 4 है कोहन। तो बताइए किसने दिया है? पैराडाइम की बात कौन करते हैं? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 4 थॉमस कोहन। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शब्द रूप निदर्शन पैराडाइम का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन 1 है अवधारणा एवं प्रस्थापनाओं का एक समूह, ऑप्शन 2 है भौतिकी की एक शाखा, ऑप्शन 3 है एक प्रकार का निदर्शन और ऑप्शन 4 है कुछ करने के लिए मजबूर होना। तो बताइए पैराडाइम का क्या मीनिंग होता है? तो इसका मीनिंग होता है अ सेट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड प्रोपोजिशंस। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। अवधारणा और प्रस्थापनाओं का एक समूह, ऑप्शन 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिकथन ए दिया है, अनुसंधान अभिकल्प एक प्रकार का प्रारूप होता है जो वास्तव में अनुसंधान करने से पहले तैयार किया जाता है। कारण दिया कई अनुसंधान योजनाओं के ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाते हैं। ऑप्शन 1 है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन 2 ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ऑप्शन 3 ए सही है लेकिन आर गलत है और ऑप्शन 4 है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? क्या ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है और एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रही हैं? तो इसका जो सही आंसर है दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है और दोनों क्या है स्टेटमेंट सही भी नहीं है। ऑप्शन ए जो लिखा है ये वाला स्टेटमेंट सही है। अनुसंधान अभिकल्प एक प्रकार का प्रारूप होता है जो वास्तव में अनुसंधान करने पहले से तैयार किया जाता है। जो कारण दिया है आर ये गलत है, कई अनुसंधान योजनाओं के ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाते, ये क्या है गलत है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है, ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह शोध जो कारण और प्रभाव की घटनाओं से संबंधित है क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 है अंतर सांस्कृतिक शोध, ऑप्शन 2 है प्रयोगात्मक शोध, ऑप्शन 3 है तुलनात्मक शोध और ऑप्शन 4 है विवरणात्मक शोध। तो बताइए कॉज और इफेक्ट किससे रिलेट करता है? तो ये होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, प्रयोगात्मक शोध में। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक चिकित्सक डेंगू बुखार की 2 दवाओं के सापेक्ष प्रभावशीलता का अध्ययन करता है, उसका शोध क्या कहलाएगा? ऑप्शन 1 है विवरणात्मक अनुसंधान डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाएगा, ऑप्शन 2 ऐतिहासिक अनुसंधान हिस्टोरिकल रिसर्च कहलाएगा, ऑप्शन 3 प्रयोगात्मक अनुसंधान एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहलाएगा और ऑप्शन 4 निवंशीय विज्ञान क्या कहलाएगा? बताइए एथनोग्राफी। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्रयोगात्मक शोध। इसमें क्या कारण प्रभाव देखने का प्रयास किया जा रहा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन स्टेटमेंट का है। जब एक शोधकर्ता सर्वेक्षण करता है, तथ्यों को एकत्रित करता है, परिणामों का विश्लेषण करता है और उसे अपने अध्ययन के रूप में प्रस्तुत करता है तो यह प्राथमिक सामग्री है। बी दिया है, लेकिन जब कोई अन्य व्यक्ति उन तथ्यों का उपयोग आगे के विश्लेषण के करता है तो वह उसके लिए द्वितीयक सामग्री बन जाती है। बताइए ऑप्शन ए गलत है परंतु आर सही है, ऑप्शन 2 ए सही पर बी गलत है, ऑप्शन 3 ए और बी दोनों गलत है और ऑप्शन 4 ए और बी दोनों सही है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत या दोनों सही है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 4, दोनों स्टेटमेंट जो दिए वो सही दिए। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है, ए बी दोनों सही है। जब एक शोधकर्ता सर्वेक्षण करता है, तथ्यों को एकत्रित करता है और परिणामों का विश्लेषण करता है और उसे अपने अध्ययन के रूप में प्रस्तुत करता है तो यह प्राथमिक सामग्री कहलाता है, मतलब फर्स्ट हैंड डाटा भी जिसे हम कहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, जब कोई अन्य व्यक्ति उन तथ्यों का प्रयोग करेगा तो वो क्या कहलाएगा? द्वितीयक सामग्री, सेकेंडरी डेटा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एक प्रभावी विपणन संचार चैनल के रूप में सोशल नेटवर्किंग साइटों की भूमिका में अध्ययन करना कौन सी अनुसंधान प्रचना का उदाहरण है? ऑप्शन 1 है व्याख्यात्मक, ऑप्शन 2 है वर्णनात्मक, ऑप्शन 3 अन्वेषणात्मक और ऑप्शन 4 है प्रयोगात्मक। तो बताइए किसका उदाहरण है ये? तो ये उदाहरण है वर्णनात्मक रिसर्च का, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुसंधान प्रारूप क्या होता है? ऑप्शन 1 है अनुसंधान के संचालन का वह तरीका जो सिद्धांत सम्मत नहीं है। ऑप्शन 2 है तथ्य संकलन और विश्लेषण के प्रत्येक चरण के लिए एक रूपरेखा है। ऑप्शन 3 गुणात्मक या मात्रात्मक तरीकों का उपयोग करने के बीच का विकल्प है। और ऑप्शन 4 है जिस शैली में आप अपने शोध निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं, उदाहरणता ग्राफ। तो बताइए अनुसंधान प्रारूप क्या है? तो ये एक तरीके का फ्रेमवर्क होता है। तथ्य संकलन और विश्लेषण के प्रत्येक चरण के लिए एक रूपरेखा होती है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अ फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्रकल्पना जो पर्याप्त जानकारी की अनुपलब्धता में अनुसंधान विषय के बारे में अनुसंधानकर्ता के प्रारंभिक अनुमान पर आधारित नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 वैज्ञानिक प्रकल्पना, ऑप्शन 2 है शून्य प्रकल्पना, ऑप्शन 3 कार्यकारी प्रकल्पना और ऑप्शन 4 है सांख्यिकी प्रकल्पना। तो बताइए इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे वर्किंग हाइपोथेसिस, कार्यकारी प्रकल्पना। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सादृश्यता किसका स्रोत होता है? ऑप्शन 1 है साक्षात्कार का, ऑप्शन 2 है माध्य का, ऑप्शन 3 है चर का और ऑप्शन 4 है प्रकल्पना का। तो बताइए एनालॉजी किसका सोर्स होता है? तो ये जो सोर्स होता है वो होता है हाइपोथेसिस का, एनालॉजिस, उपकल्पना। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकल्पना के परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 है केवल वैकल्पिक प्रकल्पना का परीक्षण किया जा सकता है, ऑप्शन 2 है केवल शून्य प्रकल्पना जिसका परीक्षण किया जा सकता है, ऑप्शन 3 है वैकल्पिक और शून्य प्रकल्पना दोनों का परीक्षण किया जा सकता है और ऑप्शन 4 है वैकल्पिक और शून्य प्रकल्पना दोनों का परीक्षण नहीं किया जाता है। तो बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही दी है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 3 वैकल्पिक और शून्य प्रकल्पना दोनों का क्या किया जाता है? परीक्षण किया जाता है। बोथ द अल्टरनेटिव एंड नल हाइपोथेसिस कैन बी टेस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदर्शन की किस विधि में समग्र की प्रत्येक इकाई के चयन की समान संभावना होती है? ऑप्शन 1 है उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन में, ऑप्शन 2 है अभ्यस्त प्रतिदर्शन में, ऑप्शन 3 है स्तृत प्रतिदर्शन में और ऑप्शन 4 है सरल दैव प्रतिदर्शन में। तो बताइए सबके सिलेक्ट होने की किसमें चांसेस ज्यादा होते हैं? तो ये होता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग में, सरल दैव निदर्शन में। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, ये लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिदर्शन त्रुटि किसके साथ घट जाती है? मतलब सैंपलिंग एरर कब डिक्रीज होता है? ऑप्शन 1 प्रतिदर्श के आकार में वृद्धि के साथ, ऑप्शन 2 प्रतिदर्श के आकार में कमी के साथ, ऑप्शन 3 है यादृच्छिकरण की प्रक्रिया में और ऑप्शन 4 है विश्लेषण की प्रक्रिया में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? जब आप सैंपल साइज को इंक्रीज कर देंगे तो क्या सैंपलिंग यानी प्रतिदर्शन त्रुटि कम होने की संभावना हो जाती है। तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।